ये भालू गाड़ी का टायर लेता है, फिर उसमें थोड़ा सा कीचड़ लगा के अपने ऊपर लगा लेता है। फिर साला एक पत्थर बतख के गाड़ी के आगे फेंकता है। तो कौन था यू? तो बतख को लगता कि किसी का चटनी बन गया है, पर साला भालू वहाँ मरने का नाटक कर रहा था। कुछ देर पहले यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट आए थे, तो आदमी सभी भालू को टूरिस्ट का सेवा करने बोलता है। ठीक है, समझ गया। लेकिन टूरिस्ट लोग उल्टा भालू का ही सेवा करने लगता है। ना 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 ना। आदमी बोलता है अगर टूरिस्ट लोग को परेशान किया तो ऐसा हालत कर दूंगा। फिर सबको भेज देता है। चलो। लेकिन इन सब में एक नालायक भालू था जिसका नसीब बहुत खराब था। आगे सेवा करने जाता है, पर कोई और भालू पहले से सेवा कर रहा था। तो ये साला खाना चोरी करने लगता है। बाप रे। पर आदमी इसको डराता है। भारी मिस्टेक हो गया। फिर ये इस बतख का सेवा में लग जाता है। ये देना। बतख के लिए ठुमके भी लगाता है, लेकिन बतख अपने आप में ही व्यस्त था। फिर बतख का खाना उठा के टेबल पर सजाने लगता है। बतख आता है और बैठता है। फिर भालू भी बैठ के बोलता है, एक तेरा एक मेरा। ये बतख मधुमक्खी बनता है। फिर नीचे देखता कि सभी मधुमक्खी अपने अपने काम पे निकल गए हैं, बस इस मधुमक्खी सैनिक को छोड़कर। तभी बतख यहाँ पर एंट्री मारता है। बाप रे। रोम रोम भाइयों। मधुमक्खी इतना बड़ा मधुमक्खी को देखते ही उसका मेहमान नवाजी करने लगता है। दोनों मिलके एक एक कप शहद पीते हैं। मजा आया। साला बतख और मांगता है तो मधुमक्खी लाने चला जाता है। तभी साला बतख 2 बाल्टी लाता है और पाइप लगा के बहुत सारा शहद निकालने लगता है। तभी मधुमक्खी 1-2 कप शहद लाता है। फिर बतख दूसरा बाल्टी भरने लगता है और फिर बाल्टी उठा के हाथ मिलाता है। थैंक यू। और रस्सी में लटक के बतख उड़ जाता है। बाय बाय। अपना मंजू भाई। उसके बाद सारे मधुमक्खी काम से लौट के घर आता है, पर सैनिक तो उठ जा। मालिक। तभी खबर आता है कि शहद का चोरी हो गया है। साले कुत्ते। फिर राजा मधुमक्खी सैनिक का भाला तोड़ देता है सॉरी सॉरी सॉरी। और फिर इसे धक्के मार के वहाँ से भगा देता है। बाप रे। या। जैस्मिन सज धज के पालकी में बैठ के अपने राज्य में घूमती है। इधर पहलवान अलादीन अपना लोहार का काम कर रहा था। तभी जैस्मिन को आते हुए देखता है, फिर बोलता है, बाबू। इधर ये दुष्ट जादूगर झफर चिराग ढूंढने में बचपन से लगा है। फिर जादूगर झफर एक सीक्रेट किताब पढ़ता है, जिसके बाद इसको पता चल जाता है कि ये काम सिर्फ अलादीन ही कर सकता है। फिर ये जाके अलादीन को ले आता है और उसे अंदर जाकर चिराग लाने को बोलता है। तू समझा? तो अलादीन अंदर चिराग लाने चला जाता है। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। ओके। वहाँ जाते ही एक चमचमाती हुई चिराग दिख जाता है, तो उसे उठा के जादूगर झफर को दे देता है। लेकिन साला झफर इसको। बाप रे। तभी अचानक से पहाड़ धंसता है और जादूगर झफर का चिराग उसके हाथ से फिसलकर अलादीन के पास चला जाता है। गजब। अलादीन एक माचिस का तीली चिराग पे रगड़ देता है। तो जिन्न चिराग से बाहर आके बोलता है, रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। अलादीन बाहर जाना चाहता है। ठीक है, समझ गया। तो जिन्न ने एक बड़े से सुरंग बनाया, फिर उसमें सीढ़ी भी लगा दिया, तो अलादीन बाहर निकल जाता है। ये मधुमक्खी दुनियादारी से दूर जाने लगता है, पर तभी देखा ये क्या है? कि ये तो शहद है। फिर शहद का पीछा करते करते बतख का घर पहुंच जाता है। फिर चाबी के छेद से झांकता है, साला बतख अंदर शहद बेचने का कार्य कर रहा था। फिर बतख अपना बाल्टी उठा के चल पड़ता है शहद की चोरी करने। फिर ये मधुमक्खी जाता है और भाला उठा के बतख का हालत खराब करने लगता है। साले कुत्ते। तभी यहाँ मधुमक्खी का राजा पहुँचता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? पर साला ये सब डर के पेड़ में छिप जाता है। बतख अपने नकली डंक से और मधुमक्खी अपने असली डंक से लड़ता है, पर मधुमक्खी भारी मिस्टेक हो गया। नहीं भाई। लेकिन बतख का डंक पेड़ में टंग जाता है। फिर तो ओह शिट। मधुमक्खी अपने डंक को अपग्रेड करता है और बतख को फिर सभी मधुमक्खियाँ मिलके उस मधुमक्खी को शाबाशी देता है। खाने को दे रहा। ये मधुमक्खी मस्त बिच पर मजे कर रहा था, पर साला ये बतख उस पे कपड़े का पानी गिरा देता है। साले तू जैसे तैसे मधुमक्खी अपना चड्डी संभालता है और बतख के पास जाता है। कौन है बे? तेरा बाप। मधुमक्खी थोड़ा धूल को एक जगह इकट्ठा करता है और फिर तो बतख को थोड़ा बहुत गुस्सा आ जाता है, तो रुक जा। और मधुमक्खी के डंक से बोतल का ढक्कन खोलता है। फिर साला बतख मजे से कोल्ड ड्रिंक्स पीने लगता है। मधुमक्खी अपने डंक का धार चेक करता है और बतख के पाइप में छेद कर देता है। तू रोकेगा मेरे को तू रोकेगा। मधुमक्खी बक बक करने लगता है, तो इसे बोतल में ही बंद कर देता है, लेकिन वहाँ भी चुप नहीं रहता है। उठा के पटकूंगा। अच्छा। फिर बतख इन्फ्लेटेबल बोट लेके समुद्र में मजे करने चला जाता है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। ये मधुमक्खी कोल्ड ड्रिंक्स के बोतल से बाहर आने के लिए तो ढक्कन खुल जाता है और मधुमक्खी आजाद हो जाता है। फिर बतख को ढूंढता है, फिर अपने डंक को उसके ओर करके, पर पानी में क्रैश लैंडिंग हो जाता है, तो बतख अपना बोट को मरोड़ देता है।
मधुमक्खी फिर से वापस आता है अब देख तू, और बोट का हवा बाहर करने लगता है। अब तू गया बेटा। पर तभी बतख शार्क से घिर जाता है अरे दादा रे, तो फटाफट उसमें हवा भरने लगता है। बाल बाल बच गया रे। तभी मधुमक्खी अपने डंक का धार चेक करता है और मधुमक्खी उसमें छेद कर ही देता है। तो साला बतख अपने अंगुली से बंद कर देता है। तभी मधुमक्खी आता है और फिर मधुमक्खी शार्क को न्योता देता है बतख को खाने का। इधर आना थोड़ा। तो शार्क अपने दांत का धार चेक करके लेकिन बतख शार्क का टोपी बन जाता है। ये मुच्छड़ आदमी जमीन के अंदर से पानी खोलता है, फिर पहाड़ से नल खोलता है तो झरना बहने लगता है। बाप रे, तभी यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं और तो टूरिस्ट के बहुत सारे गाड़ी का लाइन लग जाता है। तो आदमी फिर सभी भालू आता है और उन्हें समझाता टूरिस्ट लोग का खाना मत चोरी करना। ठीक है। तभी इस मोटे भालू को पकड़ के ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? क्या साबित करना चाहता है तू? तो भालू ये देख असली असली। फिर अपना 1 ग्राम का डोले शोले दिखाता है। ओ भाई ये क्या है? लेकिन ये आदमी सभी भालू को खाना देता है। पर साला ये नालायक भालू अपना हिस्से का खाना लेने के बजाय चोरी करने का प्लान बनाता है। दबे पांव आता है और एक तरबूज उठा के निकल जाता है, फिर उसको काट के खाने जाता है। तभी तरबूज में झांक के देखता है, उसमें से आदमी निकलता है। दादा रे, फिर से आगे की ओर जाता है खाना चुराने, लेकिन इसको 1-2 ब्रेड में मन नहीं भरता बल्कि पूरा का पूरा टोकरी ही खाली कर देता है। सिस्टम पार देंगे। फिर खाने जाता, तभी मुच्छड़ आदमी ब्रेड से निकल के साले तू ये औरत चिराग को कचड़े में फेंक देती है तो जफर उठा लेता है। अलादीन और जैस्मिन व्यस्त था। अच्छा। तभी साला जादूगर जफर चिराग को रगड़ता है और जिन्न को बोलता है कि उस जैस्मिन को पकड़ के मेरे पास ले आओ। फिर जिन्न तो पूरा महल ही उठा के फरार हो जाता है और अलादीन को ओए मम्मी रे, बाप रे। जिन्न के जाते ही अलादीन राजा से भिखारी बन जाता है। तो सारे लोग मिलके इसको पकड़ लेता है, फिर इसको कछुए पे बांध के सूली पे चढ़ाने ले जाने लगता है। तभी इधर से इसका आत्मा इसको विटामिन खिलाता है। उसके बाद तो सिस्टम पार देंगे। शक्तिमान बन जाता है। जादूगर जफर जैस्मिन को कैद कर लेता है और फिर जिन्न को बाहर करके उसको ड्रैगन बना देता है। फिर लेकिन अलादीन एक पत्थर से आग को रोकता है और फिर विटामिन खा के ये भी ड्रैगन बन जाता है। तो ड्रैगन जफर चिराग को रगड़ता है और गायब हो जाता है। लेकिन लड़ते लड़ते जफर नीचे टपक जाता है। फिर से अलादीन राजा बन जाता है। दुर्गेश नाई। अलादीन जिन्न को बोलता है कि मुझे राजा बना दो। ठीक है। तो जिन्न उसको राजा बना के एक घोड़े पे बिठा देता है। फिर तो अभी मजा आएगा ना भिड़ो। गाड़ी स्टार्ट कर। अलादीन महल के पास आके चिराग को रगड़ता है तो जिन्न बाहर आता है उठ जा। और इसके लिए एक गिफ्ट देता है। फिर उस गिफ्ट को जैस्मिन तक पहुंचा देता है। फिर जैस्मिन इस गिफ्ट को खोलती है तो उसमें से एक छोटे से बॉक्स में लाल हीरा निकलता है। फिर और एक बॉक्स से हरा हीरा निकलता है और अब की बार सफेद हीरा निकलता है। लेकिन हीरे के रोशनी से जैस्मिन को कुछ दिखाई नहीं देती है। तो एक काला चश्मा पहनती है और हीरे की रोशनी से ही अलादीन को ढूंढ लेती है। पर साला ये तो कोई हमें भी पटा लो। फिर जैस्मिन बाबू सोना करते हुए एक रुमाल नीचे फेंकती है तो अलादीन फट से रुमाल उठा के बाबू मान जाओ मेरी बात को यार। दोनों अपने अपने प्यार का इजहार करते हैं। तभी साला ये फिर वहाँ से अलादीन निकल जाता है तो जादूगर जफर चिराग को देख लेता है। ये मुर्गी इस काली बतख को। तो बतख रोते हुए जाके अपने माँ को ये सब दिखाती है। फिर बतख की माँ गुस्से में जाती है, साले को छोड़ूंगा नहीं, और मुर्गी के बच्चे को। फिर बतख और मुर्गी के बीच झगड़ा शुरू हो जाती है। अरे बाप हो बाप, अरे बाप रे। तभी मुर्गा आता और दोनों का झगड़ा सुलझाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो सुधर जाओ। चुप कर, मुंह बंद। लेकिन झगड़ा सुलझने की बजाय और ज्यादा उलझ जाता है। फिर बतख अपने बच्चे को लेके घर जाने लगती है। तभी साला मुर्गा पीछे से आता है और फिर ये झगड़ा और बढ़ जाता है। तो बतख अपने पति को ये सारी बातें बड़ा चढ़ाकर बोलती है। फिर साला बतख भी तैयार हो जाता है, लेकिन ये डरपोक बतख पीछे हटने लगता। लेकिन इसका बीवी इसे धकेल के मुर्गे से लड़ने भेज देता है। मुर्गे के घर के पास आके बोलता है, मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। चुप, बिल्कुल चुप। फिर बतख बाहर निकाल। बतख शांति से इस मसले को सुलझाता है। ऐसा मत करो मेरी जान। लेकिन मुर्गा तो कुत्ते। ये क्या है? ये चूहा जमीन में छेद करते हुए आता है और एक खाना का टुकड़ा उठा के जाने लगता है। तभी भालू उसके जगह पत्थर पकड़ा देता है तो चूहे को पता भी नहीं चलता। फिर भालू आराम से बैठ के कपड़े वपड़े बांध के खाने जाता है। आज तो मजा आने वाला है। लेकिन तभी
तभी चूहा देखता है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। फिर पत्थर रख देता है तो भालू। फिर साला आगे की ओर बढ़ता है और एक टोकरी में बिना देखे हाथ डालता है, पर अंदर मुच्छड़ आदमी था। फिर आदमी तीखी मिर्ची भालू की पकड़ा देता है। अब तू गया बेटा। जिसके बाद तो फिर से आगे आता है और एक शहद उठा के खाने जाता है, लेकिन मधुमक्खियां तो नहा धो के भालू के पीछे पड़ जाता है। नाव में बैठ के भागता है, तभी पानी से एक मछली निकलता है और शहद खा जाता है। फिर सभी टूरिस्ट वहाँ से चला जाता है और अंत में नालायक भालू को कुछ भी हाथ नहीं आता है। आदमी बसंती को लेके गुफा में चला जाता है तो छोटे लाल, मैं तो टूट गया। साला ये आदमी तो हड्डी को ही चाबी बना देता है। बसंती बोलती है, अरे बस कर भाई। लेकिन आदमी उसे पकड़ के निकल जाता है। बाप रे। ये आदमी ब्रेड खाता है तो इसका दांत। ओ भाई ये क्या है? ये आदमी ब्रेड पे चाकू लगा के ठोकता है, लेकिन चाकू फिर हथौड़ा से। अरे बाप हो बाप। तो आदमी ब्रेड उठा के बाहर फेंक देता है, जिससे मुर्गे का पंख उखड़ जाता है। बाप रे। फिर ब्रेड जाके पड़ोसी के घर में गिर जाता है तो उसका घर का छत टूट जाता है। फिर तो पड़ोसियों में युद्ध शुरू हो जाता है। इस आदमी का दाढ़ी, इसका पानी का बोतल और इसके पीछे। ये ब्रेड इसी औरत ने बनाई थी। उसमें एक मुर्गी का अंडा देती है और उसमें बहुत सारे ग्लू दे देती है। फिर उसमें मुर्गी के पंख भी मिला देती है। इन सारे अजीब चीजों को मिलाकर उसको पकने के लिए डाल देती है, पर तभी पकता है और सीटी बजा के ब्रेड तैयार होते ही सबको बुलाता है। अरे दादा रे। उसके बाद ही ये ब्रेड वाला युद्ध शुरू होता है। ये आदमी ब्रेड उठा के बोलता है, साले को छोड़ूंगा नहीं। फिर सब मिलकर पड़ोसियों पर बंदूक चलाता है, लेकिन साला गया। इस आदमी के चाय के कप पर एक गोली लगता है। लेकिन चिंटू बाहर निकल के घर को खाने लगता है और उसमें भी डिजाइन बना देता है, पर घर टूट जाता है। फिर चिंटू खाने की तलाश में आगे बढ़ता है और सभी पेड़ को खाते हुए निकल जाता है। फिर चिंटू इसका चोंच काम करना बंद कर देता है। तभी इसे ऊपर से बुलावा आता है तो ये पहाड़ से नीचे कूद के ऊपर चला जाता है। ये छोटे लाल बसंती का फोटो खींच रहा था, लेकिन बसंती फोटो खिंचाते खिंचाते नीचे खाई में टपक जाती है। तभी एक तोता उड़ के आता है और इसके हाथ पर बैठ के बोलता है, उड़ जा। अचानक गिरते गिरते इसके पैर से पैराशूट निकल जाता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? फिर तो आराम से धीरे धीरे नीचे जमीन में लैंड है तो आदमी ने छोटे लाल को गेंद की तरह उछाल के। फिर आदमी रन लेने के लिए दौड़ता है, तभी गेंद मतलब छोटे लाल आके इसको आउट कर देता है। अबे तू है कौन तू? फिर बसंती को लेके जाने लगता है, पर तभी आदमी आता है। अबे जाता कहाँ है साले? साला बसंती को ही गुलेल बना के छोटे लाल को दूर फेंक देता है। ये मुर्गा और बतख झगड़ा करने लगता है। अब तू गया बेटा। उठा के पटकूंगा। तभी मुर्गा बतख को रोकता है और उसके चश्मे को हटाता है तो बतख को गुस्सा आता है। फिर बतकाइन तालियां बजाती है। थैंक यू। तभी साला मुर्गा आता है और फिर बतख, और इसी के साथ मुर्गा और बतख समाज के बीच भारी झगड़ा हो जाता है। बतकाइन अंडे फेंक फेंक के मुर्गियों को मारती है। हेलो पापा। तो मुर्गी अपने बच्चे को घर के अंदर छिपा देती है। फिर सभी बतख समाज अंडे फेंकने लगता है तो सभी मुर्गी समाज भी अंडे फेंकना चालू कर देती है। काली बतख डर जाती है तो उसे अंदर बर्तन में ढक देती है। फिर मुर्गी युद्ध के लिए निकलती है, लेकिन बहुत सारा अंडा बर्तन पे लगने से बर्तन ही भाग जाता है। बतख आके देखती है कि बच्चा तो गायब हो गया। अरे पापा रे। फिर बतख चिल्लाते हुए बाहर जाता है और झगड़ा रोक के अपने बच्चे के बारे में बोलती है। फिर मुर्गा और बतख समाज मिल के बच्चे को ढूंढता है।